गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी कक्षा के कारक कारक के भेद पढ़े थे, तो उसी को हम आगे बढ़ते हैं। तो KRL लखम स्कूल के आज चौथी ऑनलाइन क्लास के प्रारंभ में हम तो पढ़े थे क्या पढ़े थे? कारक। कारक क्या होते हैं? कारक का डेफिनेशन, कारक का परिभाषा समझते हुए कारक में कितनी हेल्पिंग वर्ब मतलब प्रत्यय क्या, कारक के प्रत्यय क्या होती है उसके बारे में हम पढ़े थे। तो उसके साथ साथ कारक में कर्ता कारक में क्या आते हैं? राम ने, राम से। तो यहाँ पर कर्ता कारक में ने लगाकर किस तरह सेंटेंस को किए थे और कर्म कारक में को लगाकर किस तरह सेंटेंस किए थे, इसके बारे में आप तो जान गए। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे कि कर्ता और कर्ता के साथ साथ कर्म भी हो। तो करण, करण में हमें क्या देखने के लिए मिलती है? करण में हमें से के द्वारा, करण में हमें से के द्वारा इन दोनों को क्या लगाते हैं? प्रत्यय लगाते हैं। तो यहाँ पर करण कारक का अर्थ क्या है? तो करण कारक का अर्थ, तो करण कारक में हमें मिलती है कि कारण का अर्थ साधन होता है, अर्थात जिसके द्वारा, जिसके लिए, उसी के द्वारा हम क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। तो जिसके लिए कार्य करते हैं। तो एक इसका सीधा संबंध क्रिया पर होती है। तो यहाँ पर करण कारक में सीधा संबंध क्रिया पर, जिसके द्वारा, उसी से हम किसी से करने के लिए नहीं होता, उसके द्वारा ही उस काम हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या करते हैं? मैं गेंद से खेलता हूँ, तो से लगाकर क्या करेंगे हम बताएंगे। तो मैं गेंद से खेलता हूँ, किससे? अभी यहाँ पर क्या है, किसके ऊपर जोर पड़ता है? यहाँ पर संबंध किसके ऊपर? क्रिया के ऊपर जोर पड़ता है। तो गेंद से, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, करण में भी से है और आपादन में से है। तो इन दोनों का से का क्या अंतर आती है? तो आज मैं बता दूंगी। तो पहले करण में से, गेंद से खेलता हूँ। तो गेंद से, गेंद यहाँ पर तो संज्ञा है, से खेलता हूँ। गेंद, इसमें से किसके ऊपर ज्यादातर जोर डालती है? गेंद के ऊपर, मतलब गेंद से खेलता हूँ। तो रोटी से खाता हूँ, मतलब रोटी खाती हूँ। तो इस तरह हमें क्या आते हैं? यहाँ पर उदाहरण आते हैं। तो इसी तरह के द्वारा, ये देखिए ये महत्वपूर्ण है, के द्वारा। तो जिन व्यक्ति से उस काम हो सकता है तो उसको के द्वारा कहते हैं। हम यहाँ पर करण कारक में बताते हैं कि संज्ञा, मतलब संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को करण कारक कहते हैं, ये तो आपको मालूम है। तो उसके साथ साथ जिससे क्रिया के साधन का बोध होता है, जो भी क्रिया का साधन का बोध होता है। यहाँ पर गेंद क्या कर रहा है? गेंद से खेलते हैं। खेलना इस किससे है? यहाँ पर गेंद से। हम गेंद को यहाँ पर उपयोग करके खेल रहे हैं। हम किससे खेल रहे हैं, यह महत्व है। तो वो गेंद को हमें ज्यादा इम्पोर्टेंस देने के लिए से उपयोग होती है। तो इसी तरह हम इसका परसर्ग भी कहते हैं इसको। उदाहरण देने तो द्वारा, तो इन द्वारा मतलब मुझे पत्र द्वारा सूचना प्राप्त हुई। तो ये भी पत्र द्वारा, द्वारा का प्रयोग क्या है? के द्वारा, पत्र के द्वारा हमें क्या मिलती है? सूचना मिलती है। मतलब यहाँ पर हमें भी किस पर? क्रिया पर भी यहाँ जोर देते हैं। तो इसी तरह हम क्या करते हैं? इन सेंटेंस को हम द्वारा किस समय पर यूज करते हैं और से कैसे यूज करते हैं, इसको हम मालूम होंगे। तो इसी तरह संप्रदान कारक, संप्रदान कारक के लिए को मतलब क्या है? जब संप्रदान का अर्थ देना होता है तो वाक्यों में जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए, जो भी हम जिसके लिए कुछ करते हैं या जिसके लिए कुछ लेते हैं उसको के लिए। देखो फॉर एग्जाम्पल आपके घर में किसी की बर्थडे होती है, किसी की एनिवर्सरी वगैरह कुछ, उसके लिए मैंने क्या किया? गिफ्ट लिया।
तो हाँ, और एक बात हम यहाँ करते हैं संबंधन किसके लिए, तो वो जिसके लिए हम क्या किया, गिफ्ट लिया, उसके लिए हम क्या किया, गिफ्ट लिया, हम उसके लिए साड़ी ले लिया, वो उसके लिए मैं कुछ अलग सी यूजफुल थिंग्स ले लिया। इस तरह के हम उदाहरण दे सकते हैं। तो उसी के साथ साथ के लिए यहाँ पर किसकी ज्यादा संबंध होते हैं, संबंधन के अर्थ देना होते हैं, संपूर्ण अर्थ देने के लिए इन वर्डों को यूज करते हैं। आपादन में से, तो आपादन में से जब संज्ञा या सर्वनाम जिस रूप से पृथकता मतलब उससे अलग होना, एक शब्द एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग होना। फॉर एग्जाम्पल पेड़ से आम गिर गया, तो पेड़ से आ गई ना, पेड़ से आम गिर गया, पेड़ से क्या हो गया, आम गिर जाती है तो वो अलग होती है, तो उससे उस टाइम हम क्या करते हैं, आपादना कारक को यूज करते हैं। तो उस समय हमें सेंटेंस देते हैं, जब कारक में दो सेंटेंस देते हैं, यहाँ तो क्रिया के साथ से हमें गेन मतलब जो भी क्रिया होती है उसके पहले ही उसका अर्थ साधन होती है, तो वहां पर से आती है, तो यहाँ पर उसको निकालने में देते हैं। तो पेड़ से आम गिर गया, आपको निकाले गए, तो तब हम इस अक्षर को यूज करते हैं। तो सेंटेंस को देखना चाहिए, उसके हिसाब से कारक का नाम देना चाहिए। इन दोनों कंफ्यूज करने के लिए से का कारक से अक्षर डालकर प्रत्यय डालकर हमें एग्जाम्पल जब देते हैं तब हमें याद रखना चाहिए से किन सेंटेंस में है। फॉर एग्जाम्पल मैं गेंद से खेलता हूँ, गेंद से खेलता हूँ, यहाँ पर तो खेल क्रिया है, खेलता हूँ गेंद से, उसका तो जोड़न हुआ है, लेकिन इधर क्या होती है, संबंध दूर होती है। और उसी तरह क्या होती है, इसमें संबंध के साथ साथ दूरी भी हमें बताती है। हाँ, हम फॉर एग्जाम्पल बुदल से बेलगम जा रहे हैं, तो इस तरह जब आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, आपादन कारक कहते हैं। उसी की तरह दूरी तुलना करना, राम से अच्छा रहीम है, रहीम से अच्छा राम है, तो एक से एक तुलना करने में को आपादना कहते हैं। उसी के साथ साथ निकलने के लिए हिमालय से बर्फ की दरिया निकल रही है, तो पानी हमारी घटप्रभा की नदी बागलकोट की तरफ निकल रही है, तो निकल जाना, इसको भी हम आपादना कारक कहते हैं। तो उसके साथ साथ डरने का, मुझे आज होमवर्क नहीं किया तो गुरुजी से डर लगती है, आज मैं घर में कुछ गड़बड़ किया है, तो शाम को पापा आते हैं तो मुझे डांट लेंगे, उससे मुझे डर लगती है। यहाँ पर कितनी सेंटेंस कितनी बार आती है, वो सभी आपादन में डर जाना और दूरी का, तुलना का, पृथक होना मतलब अलग होना उसके, और अलग लज्जा से, शर्म, मुझे शर्म से आज मैं कंगाल हुआ। तो इस तरह के वर्ड हमें कहाँ मिलते हैं, आपादना में मिलते हैं। तो उसी तरह हमें राधा बड़ों से क्या करते हैं, शर्माती है, राधा बड़ों से शर्माती है। यहाँ पर आपको टोटली बताई जाए, निಮಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಪಾದನ ಕಾರಕ ಮತ್ತೆ ಕರಣಕಾರಕ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಶೇ ಬರುತ್ತೆ। ಈ ಸೇನ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಸೊ ಈ ಕರಣಕಾರಕ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ನಾನು ಏನ ಬಾಲಿನಿಂದ ಚೆಂಡಿನಿಂದ ಆಡುತ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿನಿಂದ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಚೆಂಡು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು गेंद, ओ हाँ उस पर वहां पर क्या हुआ, एकदम से प्रेशर आती तो उसको बहुत वो नसी होती, तो उस तरह की सेंटेंस आती है तो उसको ಕರಣಕಾರಕ कहना, ಕರಣಕಾರಕ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು। ಆಪಾದನ ಕಾರಕ ಬಂದಾಗ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ದೂರ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣ ಗಿಡದಿಂದ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ಆಪಾದನ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಿಷಯ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ನಾನು ಅವರಿಂದ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ನೊಂದಂತಂದ್ರೆ ಹೆದರುದು, ಲಜ್ಜೆ ನಾಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಥವಾ ಕಲಿಯೋದು, ಅಥವಾ ತೂಕ ಮಾಡೋದು, ತುಲನಾ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೋಲಿಸೋದು, ಇಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ದೂರ ಹೋಗೋದು, ಅಥವಾ ಇಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ
ಸೇ ಅಂತ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅದು ಆಪಾದನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಕಾರಕದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ सेंटेंस ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು. अभी जो भी सेंटेंस देते हैं उसके अंदर से आती है तो से आने के बाद किसके नाम देना है, करण कारक का नाम देना है या आपादन का नाम देना है. तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए. तो इस तरह के सेंटेंस जब आती हैं तो उसको इस तरह कीजिए. तो संबंध कारक, ये संबंध कारक क्या होती है? संबंध कारक में हमें संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे वस्तु से संबंध करते हैं, जो भी संबंध होता है वो सर्वनाम के साथ साथ जो भी संबंध होते हैं. फॉर एग्जाम्पल यह सीता का पुत्र है. चलो काका हो गई. इस यहाँ पर सीता और पुत्र के बीच के संबंध हमें समझा दिया. संबंध मतलब जो भी कारक में ही हमें बोधित कर रहे हैं, समझा रहे कि संबंध कारक क्या है. का संबंध मतलब सीता का पुत्र राम है, तो सीता का पति राम है. यहाँ पर सीता का नहीं, सीता का पुत्र लव कुश है. सीता का पुत्र लव कुश है. सीता का क्या है, पुत्र है. तो इस तरह के आते हैं. उसी तरह हमें के बारे में समझेंगे तो क्या होते हैं. के है सुरेश के मित्र का घर है. ये जाते वक्त हम बताते हैं ये तो सुरेश के मित्र का घर है. के उसका भी यहाँ पर संबंध बताते हैं. सुरेश के मित्र, ಸುರೇಶನ ಗೆಳೆಯನ ಮನೆ ಇದು, ಅವನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ एंड देन की का क्या होता है. हाँ, यह राम की सहेली है, ये राधा की सहेली है. ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಗೆಳತಿ ಅಂತ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಸೂಚಿಸಿದೆ. इसके साथ साथ हम र रे री का भी यहाँ पर लिखे हैं. तो र रे री इसका अर्थ क्या है आपको मालूम है. र रे री नहीं है ना. तो तुम्हारे पिता कहाँ जाते हैं, रोज तुम्हारे पिता कहाँ जाते हैं, यहाँ पर रे का प्रयोग करते हैं. हमारी, तो उसने तुम्हारी पुस्तक ले लिया. तुम्हारी तो सेंटेंस के साथ वर्ड के साथ जो भी लास्ट वर्ड रा रे री आती है वो भी क्या है, संबंध सूचते हैं. तो यहाँ पर तुम्हारी, हमारी और उसके इस तरह के शब्द हमें क्या है, इसको क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं. अधिकरण कारक में पर. सो अधिकरण में क्या होता है, लोकेटिव केस. अधिकरण में क्या होता है, तो संज्ञा या सर्वनाम जिससे क्रिया के आधार का बीज. संज्ञा या सर्वनाम जिसके आधार का बोध करते हैं. इन दोनों का आधार मतलब अधिकरण, अधिकार जमाना. वहां पर जो संज्ञा या सर्वनाम इन दोनों को क्या करते हैं, यहाँ पर आधार जमाते हैं. तो उसको क्या कहते हैं, अधिकरण बोध. तो मैं देखो यहाँ पर हमारा मैं का मतलब क्या होता है, अधिकार जमाना. तो इसी तरह यहाँ पर है क्या, अधिकार का मतलब पुस्तकालय में बहुत सी किताबें हैं. पुस्तकालय में, पुस्तक क्या है, यहाँ पर पुस्तकालय है, ग्रंथालय है. ग्रंथालय में बहुत किताबें हैं. कहाँ पर बहुत किताब है, ग्रंथालय में का प्रयोग वहाँ पर ज्यादा होती है. तो वहाँ पर यहाँ पर घर पर क्या है, घर पर सो रहा था. चलो जब वो फोन करते हैं तो कहीं पर रहेंगे तो फिर भी घर पर सो रहा था. पिक्चर पर अभी क्रिकेट देख रहा था सो के. तो इस तरह आप पर का उपयोग कर सकते हैं. इसके साथ साथ पर का और भी उपयोग कर सकते हो. तो यहाँ पर संबंध का हो गया, तो अधिकरण का हो गया. तो अभी संबोधना. संबोधना मतलब क्या है, अरे अभी कहते हैं ना, अभी एकदम से कोई भी पूछ गया तो कोई अच्छे न्यूज आए तो वो अरे बहुत अच्छा हुआ. तो कुछ ही घबराहट, किसी की मृत्यु या किसी एक्सीडेंट के बारे में पूछेंगे, अरे कैसे हुआ है, कैसे हुआ. तो जब भी शब्दों के सेंटेंस के पहले अक्षर डालते हैं ना उसको हम कहते हैं संबोधना. संबोधन का एक अर्थ होता है. तो उसका अर्थ हम अर्थ क्या बताते हैं, संबोधन का अर्थ है एक संज्ञा के जिस रूप से किसी को
पुकारने का। संज्ञा जैसे भी हो उसके रूप को पुकारने के लिए पहले हम क्या करते हैं, इन संबोधन शब्दों को डालते हैं। तो मतलब क्या है यहाँ पर पुकारना। फॉर एग्जाम्पल, अरे बच्चों शोर मत करो। अरे बच्चों, अभी हम क्लास में डांटते रहते हैं, अरे बच्चों शोर क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर अरे आ गया पहला अक्षर। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, है के उपयोग, हेलो। अभी जब भी हम बात करते हैं है का उपयोग करके हेलो इससे करते हैं। तो अरे भाई, ये बार बार हम कहते हैं अरे भाई, इस तरह हे भगवान, इस तरह के उपयोग करते हैं ना, इसको हम संबंध। जब भी उदाहरण इस तरह की सेंटेंस आती है तो आपको पहचानने के लिए ये तो बहुत ही इजी है, अधिकरण भी बहुत इजी है। मैं, जो भी मैं, मेरा घर, मैं, ये उनकी, मैं उसका मतलब किताबों में इस तरह के शब्द आते हैं। बेंच पर या टेबल पर, देखो टीचर ने आज कक्षा में क्या किया, उसको बेंच पर ठहरा दिया, पनिशमेंट भी दिया। इस तरह की बातें करते रहते हैं ना, इसको भी आप अधिकरण में उपयोग कर सकते हैं। संबंध तो है काका की रारे रे, तो ये तो रा रे री, रारा नहीं है, रा रे री। इनको क्या करेंगे आप, शब्दों के साथ उपयोग करेंगे। तो हमारी, तुम्हारी, उसके लिए, हाँ, इस तरह। आपादन, तो अभी आपादन उसके नाम है, तो इसके हिसाब से आप मालूम हो गया कैसा करना है। लज्जा जब, डरने के लिए, स्तोत्र के लिए, और पृथक मतलब गायब होता है तो ये एक दूसरे वस्तु के आगे पीछे होती है, तो उसके लिए इस तरह करना है। और संप्रदाय के लिए, उसके लिए गिफ्ट लेकर आया, मेरी बहन के लिए गिफ्ट लेकर आई, तो उसको बहुत ठंड लग रही थी, मैंने क्या किया, कंबल दे दिया। गरीब को खाना देना चाहिए। इस तरह के उपयोग संप्रदाय में होती है। तो करण में से के द्वारा, तो मैंने गेंद से खेलता हूँ, तो उसके पत्र द्वारा मुझे क्या मिली, विशेष सूचना मिली। इस तरह कर्म को, हाँ, बच्चों को आज स्कूल आना है, तो इस तरह शब्द आते हैं। कर्ता ने, राम ने रावण से क्या किया, युद्ध किया। तो मैं समझती हूँ कर्ण कारक का भेद में जो भी कठिनाई थी, दुविधा, आपादान और करण से जो डिफरेंस होती है उसके बारे में आपको समझा दिया। सारे कर्म के कितना भेद होता है, उस भेद में क्या क्या होती है और क्या क्या प्रत्यय आते हैं, इसके बारे में मैंने समझा दिया। हाँ, मैं समझती हूँ इनके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हुई है। तो आप क्या कीजिए, करण कारक का डेफिनेशन एक बार फिर से बताती हूँ। संज्ञा या सर्वनाम के जो भी संबंध सु से तो प्रत्यय आती है तो उसको कारण कहते हैं। करण कारक का कारक कहते हैं। तो कारक का वेद में 8 प्रकार की होती है। तो 8 क्या क्या है आप पढ़ लिया। तो इसके बारे में आपको एक बार इसको क्या कीजिए, पाठ पढ़ने के बाद एक बार लिख कर रखिए। करण कारक के एक साइड के लिखिए, बाद में उसके प्रत्यय को बिना दे के लिखिए, तो आपको मालूम हो जाता है कि कौन सा प्रत्यय किसके साथ है। एक बार आप इस प्रत्यय को डाल लीजिए। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादन, संबंध, अधिकरण, संबोधन, इस तरह उसको डाल दीजिए। बाद में क्या कीजिए, ये होमवर्क है आपका, इसका उत्तर यहाँ पर लिख लीजिए। तो 6वीं कक्षा के कुछ विद्यार्थी के पेरेंट्स ने सुबह फोन की थी। 6वीं कक्षा की लास्ट ईयर कौन सा किताब था, वही किताब इस साल भी है, वही कंटिन्यू हुआ है। लेकिन मुझे क्या है, ज़्यादा पहले से पाठ शुरू करने से पहले उसको एक व्याकरण की ज्ञान होना चाहिए। जैसे इसका संबंध के साथ है, अभी कारक जब आप पढ़ लिया तो आपको मालूम हो जाती है सेंटेंस फॉर्म करने में कैसा होता है। तो इसलिए व्याकरण ज्ञान देने के कारण मैंने क्या किया, पहला आपको व्याकरण पढ़ा रही हूँ। कल से तो आपको मैं क्या करूँगी, पाठ पढ़ा लूँगी। तो चलो, आज मैं कारक का भेद के बारे में समझा लिया, तो मैं समझती हूँ आप भी समझ लिया है। तो इसके उदाहरण पे आप अपने होम लिख कर होमवर्क बुक, एक होमवर्क बुक कीजिए और एक ग्रामर बुक 100 पेजेस से अलग कीजिए। उसमें तो आप जो भी पढ़ाती हूँ ग्रामर का वो उसमें लिखते जाइए, और जो पाठ पढ़ाती हूँ उसके हार्ड वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर्स और एक किताब में लिखिए। होमवर्क जो भी घर में किताब नोटबुक है उसमें आप रोज होमवर्क करके रखिए। कई एक दिन मैं तो वीडियो कॉल करके आपका
होमवर्क चेक करोगे। ओके बाय।